अपने पिछले वीडियो में आप लोग को टेंस का जो है वो टाइप बताई थी कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और उनके भी टाइप बताई थी कि हर एक के जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो है वो चार चार टाइप है। तो सबसे पहले जो है आपका आता है प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, हम कैसे पता करेंगे जो जो हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसको पता करने के लिए बच्चों सबसे पहले अगर हिंदी में वो लिखा हुआ है तो इसके अंत में क्या रहता है? इसके अंत में रहता है ता है, ती है, ते हैं। ये सब इसके हिंदी में जो है हिंदी वाक्य में आपको ये सब मिल जाएगा उसके अंत में। ठीक है बच्चों। और अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपका ये जो फॉर्मेट होता है वो पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस आ जाएगा आपका V1 का, उसमें ई और ईएस रहता है और फिर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि ई और ईएस किस में हम यूज़ करेंगे, ई किस में यूज़ करेंगे बच्चों, और वर्ब में कब हम ईएस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दी कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके लास्ट में हमारा क्या रहता है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम ई का कहाँ यूज़ करेंगे और ईएस का कहाँ यूज़ करेंगे। बच्चों यहाँ पे मैं पर्सन, मेरे पहले वीडियो में जो मैं बताई थी, अगर आपने पर्सन के बारे में नहीं देखा होगा तो वहाँ से आप देख लेना। जितना भी जो ई और ईएस है मैं उसका यूज़ बता देती हूँ आपको, एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है कि वह जाता है, ये है ना, वह जाता है। जब हमारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो हमेशा हमारा जो है वो सिंगुलर में हम ईएस लगाएंगे, वर्ब में हम ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो बच्चों, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसमें वर्ब में हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो हम वर्ब में जो है वो बस वर्ब का V1 लिखेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसमें ई और ईएस लगाएंगे। तो ये किस तरीके से ई और ईएस लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है कि वह जाता है। ठीक है। वह जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट वह है। वह जो है वो किसके बारे में बात हो रहा है? किसी एक मेल के बारे में बात हो रहा है कि वह जाता है, मतलब कोई लड़का जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ही, वर्ब हमारा क्या हो गया? गो हो गया। इसमें हम क्या लगाएंगे? ईएस लगा देंगे। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम ई और ईएस लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम वर्ब में बस V1 लगाते हैं, उसमें हम ई और ईएस यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे है कि हम लोग खाते हैं। मैं आपको बताई हूँ कि हिंदी में जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहता है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होता है। तो यहाँ पे बस मैं अभी पॉजिटिव बता रही हूँ, उसके बाद मैं नेगेटिव बताऊंगी और इंट्रोगेटिव बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग खाते हैं, यहाँ पे आपको ता है, ते है लगा हुआ है, ते है, तो यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट का वाक्य हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों? तो सब्जेक्ट जो है वो हम लोग, मतलब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ठीक है। तो प्लूरल में हम क्या लगाएंगे? ई और यस नहीं लगाएंगे, बस हम V1 लगाएंगे। तो इंग्लिश क्या हो जाता है हम लोग का? वी, खाना का क्या हो जाता है? ईट, वी ईट। सिंपली हम क्या लिख देंगे? वी ईट। यहाँ से आप ये भी समझ लेना कि जो हम लिखते हैं पर्सन का फर्स्ट पर्सन, पर्सन का सेकेंड पर्सन एंड पर्सन में थर्ड पर्सन, यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल लिखते थे। यहाँ पे आई, यहाँ पे बी, यू, ही, शी, इट और नेम, और यहाँ पे दे, यही होता है ना पर्सन में। तो जो हमारा ये पार्ट है बस यहीं पे हमारा ही, शी, इट और नेम जो है बस यही पार्ट में जो है हम ई और ईएस लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बच्चों। तो यहाँ पे जो है आप
ही है ना, ही पे तो ES हम लगाए हैं वर्ब में, गोज हो गया है ना, गो को गोज लिख दिए हैं। तो हम कुछ और एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप तो ये समझना कि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हिंदी में अगर जिसके लास्ट में ता है लगा रहे, ती है लगा रहे, ते है लगा रहे, वो हमारा जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। उसके बाद उसके लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले हर एक चीज़ में, हर एक टेंस में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, और जो भी उसके पास जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म होता है वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 ई और ES प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ, यहाँ आपको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम उसमें S देंगे और ES देंगे, लेकिन सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, बहुवचन में हो, सब्जेक्ट हमारा बहुत सारे हो, प्लूरल हो, तो वहाँ पे हम जो है वो हम S और ES नहीं देंगे, ऑलरेडी वो प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये समझने की बात है। यहाँ पे हमारा आई जो है, मैं आई के बारे में बता देती हूँ आपको। आई एक ऐसा जो है वर्ड है, शब्द है बच्चों, वर्ड है जो कभी कभी आपका सिंगुलर, एज अ सिंगुलर भी आ जाता है, लिखाता है आपका, और एज अ प्लूरल भी लिखाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि मैं जाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे ता हूँ, ता है, ती है, ते है, ते हूँ, ये सब किस में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे कि सब्जेक्ट हमारा आई है, आई तो एक ही होता है, तो अगर एक है सिंगुलर तो हम ES देना पड़ेगा हमको, लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ पे हम आई को एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, और यहाँ पे आई के साथ हम कोई भी E और ES नहीं देंगे। हमारा आई जो है वो सिंगुलर ही है, लेकिन ये एज अ प्लूरल ट्रीट होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई गो। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे इस तरह का जो है वाक्य का जो है वो ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखना चाहिए कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रही हूँ कि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो इसमें S और ES देंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो हम वर्ब में S और ES नहीं देंगे, एक्सेप्ट आई के साथ हम जो है, आई सिंगुलर ही है, लेकिन उसके साथ हम S और ES नहीं देंगे। तो चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हमारा ये कैसे होगा। और उसके बाद मैं चौथा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे ते हैं लगा हुआ है, तो ये आपका कौन सा वाक्य हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो बच्चे हैं, मतलब प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम S और ES यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे सिंपली हम वर्ब में V1 लगाएंगे। तो यहाँ पे बच्चे का इंग्लिश हो जाता है चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। यहाँ पे हमारा जो है वो सब्जेक्ट जो क्या है वो गया, वो प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे हमारा मिल जाएगा कि बच्चा स्कूल जाता है। यहाँ पे हो गया बच्चा, सब्जेक्ट जो है हमारा एक है, एक बच्चा स्कूल जाता है, तो हम इसमें S और ES देंगे, तो चाइल्ड गोज टू स्कूल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हम अपना 6th एग्जाम्पल हम देखते हैं। लड़के आम खाते हैं। अगेन यहाँ पे ता है, ती है लगा हो, ते हैं लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, लड़के हैं, मतलब बहुत सारे लड़के, तो प्लूरल है, तो प्लूरल ऑलरेडी ये प्लूरल है, इसमें हम वर्ब में E और ES नहीं देंगे, इसमें हम वर्ब का बस V1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया बॉयज ईट अ मैंगो, बॉयज ईट मैंगो लिख दो या मैंगो लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ पे हो कि
लड़का आम खाता है। तो यहाँ पे लड़का एक हो गया ना, तो हम यहाँ पे सिंगुलर हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम वर्ब में एस देंगे, बॉयज ईट्स अ मैंगो। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको बता दी कि आपका एस और ई एस कहाँ पे होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वाक्य है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, और इसका जो है वो फॉर्मेट क्या होता है, और एस हम कहाँ यूज़ करेंगे और ई एस कहाँ यूज़ करेंगे। आप ध्यान रखना कि जब भी हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, बहुत सारे हो, तो वहाँ पे हम एस और ई एस जो है वो नहीं यूज़ करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, तो वहाँ पे हम उसको एस और ई एस देंगे। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।